हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी के एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मेरे सामने एक परीक्षा बोर्ड, आप सभी के सामने एक परीक्षा बोर्ड रखा हुआ है। ये है क्लास 12th का हिंदी का परीक्षा बोर्ड, ठीक है। और मैं आप लोग को बता दूं कि इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि आपको परीक्षा बोर्ड से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ऑब्वियसली कई बच्चे तो पढ़ना स्टार्ट कर चुके होंगे, और अगर पढ़ना भी है तो कितना एग्जाम में आपके आएगा। मतलब हमारे परीक्षा बोर्ड से, परीक्षा अध्ययन से क्या 100% हमारा आता है, क्या 90% आप ला सकते हैं सिर्फ इस परीक्षा बोर्ड से पढ़ के। क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं वो साल भर बुक से नहीं पढ़ते हैं, स्कूल में भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि मतलब सिर्फ टेस्ट के एक दिन पहले पढ़ते हैं और उतना अच्छे से याद नहीं होता। वो सभी इसी परीक्षा बोर्ड के सहारे रहते हैं कि हम इसी से पढ़ के और मार्क्स ले आएंगे, ठीक है। तो क्या मैं आप लोग को बताऊंगी कि क्या आपको इसमें से कितना पढ़ना है कि आपका 80% तो आ सके। क्योंकि भाई मैं ये नहीं बोल सकती आपको कि भाई आप इससे पढ़िए और 95% लेकर आइए, क्योंकि 95% लाना इतना आसान नहीं है। ये आप सभी को पता है। जो ये कह रहा है ना, वो आपको उल्लू बना रहा है। मतलब मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप 95% ला सकते हैं। हाँ, आपके 80% आ सकते हैं, जो मैं आपको बताने वाली हूँ उस तरीके से, ठीक है। मैं उसकी गारंटी मैं ले सकती हूँ कि अगर आप उस तरीके से इस एक महीने में आप पढ़ लेते हैं तो आपके 80% आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि 90-95% भैया अगर हम एक महीने में पढ़कर बच्चे लाने लगे, तो जो बच्चे शुरू से मेहनत कर रहे हैं, जो दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। वो तो उनका तो भाई 100% आ जाएगा। तो 100% सुना है कभी कि किसी का आता है 97, 95। मतलब ये मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं। 98 भी आते हैं, 98% भी आते हैं, 99.5 मतलब आते हैं उन बच्चों के कि जो एकदम आँख फोड़ लेते हैं पढ़ पढ़ के, मतलब जो भाई दिन रात लगे हुए हैं, ठीक है। तो हम ये वीडियो वो बच्चे देख ही नहीं रहे होंगे, ये वीडियो वो बच्चे देख रहे होंगे जो कि परीक्षा अध्ययन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसमें पढ़ना क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ कि परीक्षा बोर्ड में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या पूरा परीक्षा बोर्ड आप पढ़ने वाले हैं, पढ़ पाएंगे, सारी चीज़ें आपको याद हो पाएंगी? तो मुझे नहीं लगता कि आपको सारी चीज़ें इसमें की याद हो पाएंगी। तो भाई आपको पढ़ना क्या है, तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए, इसमें आपको मॉडल प्रश्न पत्र दिए रहते हैं। ये देखिए, आदर्श प्रश्न पत्र जैसा सेट 1, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, आदर्श प्रश्न पत्र सेट 2, ये भी आपको पढ़ना है। और आपको इसके अलावा मुझे लग रहा है 3 सेट दिया रहता है। ये देखिए तीसरा सेट, ये तीसरा, ये भी आपको पढ़ना है। मतलब इतना तो इस तीनों मॉडल पेपर में जितने क्वेश्चन है ये आपको याद होने चाहिए। इतना ही याद कर लीजिए। मुझे तो लगता है कि अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। ये आदर्श प्रश्न पत्र सेट 4 देख सकते हैं आप। 4 मॉडल पेपर हम देख चुके, ठीक है। तो ये सारे आपको पढ़ने हैं। उसके बाद हमारा आता है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। तो ये तो एक एक लाइन का है, तो ये तो आपको पढ़ ही लेना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये हमें लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये सब चीज़, ये सब पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें कुछ भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन क्या जो दिख रहे हैं आपके सामने, ये देखिए, ये सब पढ़ने हैं। तो ये सब नहीं पढ़ने हैं। इसमें आपको वही पढ़ना है कि जिसके पीछे, ये देखो, ये लिखा हुआ है ना 2023, ठीक है। ये 2023 में आया है, ये 2022, ये 2022 में आया है। तो इसी तरीके से सारे में, ये देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, इसके पीछे लिखा है 2023, तो ये 23 में आ चुका है, 25 में आने के चांसेस है। तो इस तरीके के आपके बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनके पीछे ऐसे ईयर लिखा हुआ है, मतलब वो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये तो आपको मतलब तैयार होना ही चाहिए, बिल्कुल बिना मतलब किसी उसके कि डाउट के कि ये वाले क्वेश्चन छोड़ूं या पढ़ूं, नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जिनके पीछे ईयर लिखा हुआ है ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देख सकते हैं आप। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, तो ये आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद मतलब ये आपके पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपका पूरा दिया हुआ है, तो ये आप कर लेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, इसके अलावा हम करेंगे, इसके पीछे भी शायद पेपर दिया रहता है, एक लेट मी चेक। ये दिया हुआ है बोर्ड परीक्षा, देख सकते हैं आप, 2023 का प्रश्न पत्र है और उत्तर सहित है इसमें। तो ये आपको करना है।
और क्या करना है, एक और पेपर दिया रहता है, 2 पेपर तो मिनिमम रहता ही है। ये देख सकते हैं आप, बोर्ड परीक्षा में 2022 का प्रश्न पत्र है। तो ये दोनों प्रश्न पत्र और आगे के 4 मॉडल प्रश्न पत्र, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परीक्षा बोर्ड में आपको पढ़नी है, और बीच बीच में ये जो ईयर वाले दिए हुए हैं ना क्वेश्चन वोश्चन, वो आपको एकदम कंठस्थ बोलते हैं ना, याद होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए परीक्षा बोर्ड में। तो परीक्षा बोर्ड से अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा 2 साल का प्रश्न पत्र इसमें दिया है, 4 आपके हो गए मॉडल पेपर, ठीक है। 2 साल का इसमें पेपर दिया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये हो गया। तो 2 साल को आपको बढ़ा के इसको आपको करना है मिनिमम 5 ईयर्स, ठीक है। 5 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर आपको तैयार होना चाहिए पिछला, ठीक है। और ये 4 मॉडल पेपर, आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने इतना अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 80% कहीं भी नहीं गए, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। कुछ तो कटेंगे ही ऑब्वियसली, कुछ चीज़ों में, जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स हो गए, मतलब मैथ्स अगर आपका सब्जेक्ट है, और बायो में भी आपको हर एक चीज़ में डायग्राम देना होता है, अगर आप नहीं दिए तो उसमें भी मार्क्स कटते हैं। तो मतलब कुछ चीज़ों में मार्क्स कटेंगे आपके, बट फिर भी आपके 80% आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैं गारंटी देती हूँ कि 80% आएगा अगर इस तरीके से आप पढ़ लेंगे तो यही था मेरा ये ट्रिक कह सकते हैं आप, या फिर स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, कि अगर आप परीक्षा बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो आपको इतना ही उसमें पढ़ना है। तो वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल होगी आप लोग के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपको कहीं भी डाउट है एग्जाम की तैयारी में, कोई भी टॉपिक में, कोई भी सब्जेक्ट में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।